हेलो विद्यार्थियों, ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने जो टॉपिक संधि चल रही थी, उस संधि के अंतर्गत जो स्वर अर्थ संधि चल रही थी, उस स्वर अर्थ संधि में मैंने आपको जो दीर्घ अर्थ संधि थी उसके नियम, दीर्घ अर्थ संधि की परिभाषा तथा इस संधि के अंतर्गत पदों का किस प्रकार से संधि विच्छेद करना है तथा संधि विच्छेद किए हुए पदों का किस प्रकार एक समस्त पद बनाना है उसका वर्णन बताया था। उसके बाद में मैंने गुण जो अर्थ संधि है, इसी स्वर अर्थ संधि का भाग, इसके अंतर्गत इसमें भी आपको इसकी परिभाषा तथा इनमें जो पद, उन पदों की किस प्रकार संधि विच्छेद, उनके कैसे नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत तथा किस प्रकार से हमें जो संधि विच्छेद किए हुए पद हैं उनकी संधि करनी है। तो ये सब मैंने जो पार्ट हैं इसके स्वर अर्थ संधि के, तो 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आगे संधि से संबंधित ही दीर्घ अर्थ संधि, जो वृद्धि अर्थ संधि है उस वृद्धि अर्थ संधि का पार्ट हम पढ़ेंगे। यानी वृद्धि जो अर्थ संधि है उस वृद्धि अर्थ संधि के अंतर्गत किस प्रकार हमें पदों की संधि विच्छेद करनी है तथा संधि विच्छेद किए हुए जो पद हैं उन संधि विच्छेद किए हुए पदों का किस प्रकार से हमें एक पद बनाना है, इसका वर्णन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको वापस इन स्वरों पे आना है। किस प्रकार मैंने इसमें स्वर जो बताए हैं, इन स्वरों के अंतर्गत मैंने आपको इसकी रूपरेखा तैयार की, किस प्रकार से आपको संधि करनी है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले जो मैंने स्वर दिखाए थे, आपके स्वरों की संख्या यहाँ वीडियो में सामने लिखी गई है तथा सबसे पहले मैंने आपको दीर्घ संधि आपके रिवाइज के लिए, दोहराने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको शॉर्ट में इसको, कि जो दीर्घ संधि होती है, इस दीर्घ संधि के अंतर्गत हमें ऋस्व और जो दीर्घ स्वर थे, ऋस्व और दीर्घ स्वरों का हमें जो बताया था इसमें कि पूर्व पद के अंत में यदि ए, ई, उ और री, ये पूर्व पद के अंत में या इसी का सवर्ण दीर्घ स्वर पूर्व पद के अंत में या उत्तर पद के प्रथम वर्ण में हो तो संधि करते समय वो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यानी दीर्घ का मतलब बड़ा, जैसे ए का सवर्ण बड़ा होता है आ, ई का सवर्ण बड़ा होता है ई, उ का सवर्ण होता है ओ, इसी प्रकार री होता है। तो ये इसके अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ बन जाता है संधि करते समय। फिर अब इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखो इसमें किस प्रकार आपके अच्छी तरह समझ में आती है चीज, ध्यान से देखना है। फिर आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंतर्गत मैंने बताया था, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, गुण संधि का जो पूर्व पद होता है उसका अंतिम वर्ण ए अथवा आ। गुण संधि के अंतर्गत पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो तथा मैंने देखो यहाँ लिखा है उत्तर पद, इसीलिए लिखा मैंने कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई अथवा ई हो, ई अथवा ई। तो जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो इसका मैंने बताया था आपको एक मात्रा वाला वर्ण जो होता है ए बन जाएगा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि ई और ई हो और पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ है तो उसका एक मात्रा वाला स्वर ए बन जाएगा। ये गुण संधि के अंतर्गत लिखा था। उसके बाद में इसका दूसरा नियम लिखा था कि यदि पूर्व पद के अंत में वापस कोई ए अथवा आ है तथा उत्तर पद, ये भी मैंने इसमें यहाँ पर एरो बना रखा है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ अथवा उ हो तो संधि करते समय वापिस वही एक मात्रा वाला वर्ण क्या बन जाएगा, स्वर ओ बन जाएगा। तो ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। अब इनसे आगे हम बढ़ेंगे, गुण संधि तक हमारी हो चुकी है। अब गुण संधि से आगे जब हम बढ़ेंगे तो गुण संधि के बाद में हमारा जो भाग है वो आता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि अर्थ संधि। अब इस वृद्धि अर्थ संधि में आपको ध्यान रखना है। अब वही बात इसके अंतर्गत अब क्या आता है, वही चीज इसमें
इसमें दोनों स्वर ये भी इसके अंतर्गत आएंगे कि वृद्धि स्वर संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, वृद्धि स्वर संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ। अब देखो इसके अंतर्गत भी आता है, इसका मतलब तीन संधियों में तो आपको इसे ध्यान रखना है कि दीर्घ में भी आएगा, लेकिन दीर्घ में ये ऋस्व और दीर्घ दोनों आते हैं यहाँ तक, ऋ तक। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि गुण जो स्वर संधि है उस गुण स्वर संधि में ए अथवा आ आएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ। और गुण स्वर संधि के बाद में जो वृद्धि स्वर संधि आती है उस वृद्धि स्वर संधि में भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ ही आएगा, ये स्वर के आएंगे। अब वृद्धि स्वर संधि में वही पद दोनों, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। अब इसके अंतर्गत पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैंने बताया था ए अथवा आ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं, अब हमारे पास में जो स्वर बचे हैं वो स्वर हैं चार, ये चार स्वर हैं। अब हमारे को इन स्वरों को लेना है। अब उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि ए या ऐ है तो इसका ऐ बन जाएगा, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण वही वापस ए अथवा आ है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ है, प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ या औ हो तो संधि करते समय औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। अब देखो इसमें मैंने आपको कल बताया था एक मात्रा वाला और दो मात्रा वाला। एक मात्रा से संबंधित मैंने जो संधि का प्रकार बताया था वो था गुण अच संधि। अब दो मात्राओं वाला, दो मात्राओं के अंतर्गत संधि आती है, वो आती है वृद्धि संधि। दो मात्राएं, अब दो मात्राएं कैसे? दो मात्राओं के अंतर्गत देखो ऐ की जो मात्रा होती है, किसी पद को या किसी शब्द को लिखते हैं तो वहां पर हमें मात्रा लगानी पड़ती है दो। जैसे जनेता, ये पद मैंने लिखा है, अब देखो इसमें दो मात्रा लिखी हुई है, अर्थात ये ऐ की मात्रा होती है। फिर औ की मात्रा जैसे लिखा मैंने वनौषधि, वनौषधि। अब इसमें देखो औ की मात्रा, ये दो मात्राएं औ की होती है, ये होती है ऐ की मात्रा और ये होती है औ की मात्रा। अब दो मात्राओं से संबंधित यदि कोई पद आ जाए और आपको वहां पर उसका संधि का नाम लिखना है और संधि विच्छेद करना है तो निश्चित रूप से आ जाइएगा आप इस संधि के नाम में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो मात्राएं आते ही आपको देखना है कि यहाँ पर हमें वृद्धि अच संधि ही करनी है, और यदि संधि विच्छेद करना है तो उसका संधि विच्छेद कर दो, और संधि पद बनाना है तो नियमों के अंतर्गत उसका संधि एक पद बन जाता है। तो ये वृद्धि अच संधि है, इसकी परिभाषा। अब वृद्धि अच संधि की मैं आपको परिभाषा दिखाता हूँ, इस परिभाषा को आपको ध्यान से देखना है और फिर इसके उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके अंतर्गत इसका पहला जो नियम है वृद्धि अच संधि का, लिखना इसमें संधि विच्छेद पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए अथवा ऐ हो तो संधि करते समय
दोनों वर्ण मिलकर आई हो जाते हैं। ये इसका पहला नियम। दूसरा नियम वही संधि विच्छेद पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यहां तक हम पहुंच गए हैं ए आई, यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए आई, और उसके बाद में जो स्वर होते हैं ओ औ, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ अथवा औ हो, तो संधि करते समय दोनों वर्ण मिलकर औ हो जाते हैं। ये इसके दोनों नियम। यदि संधि विच्छेद किया हुआ पद है, अक्सर संधि विच्छेद किया हुआ पद है तो उनके आधार पर मैंने नियम लिखाए हैं। अब संधि किया हुआ पद होता है तो उसका नियम मैं आपको बताऊंगा कि संधि विच्छेद पद में वही पद दोनों पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, क्योंकि संधि हमेशा पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ही होती है। तो संधि विच्छेद पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए अथवा आई हो, तो संधि करते समय दोनों वर्ण मिलकर वहां पर आई हो जाते हैं, अर्थात उनके बीच में वृद्धि हो जाती है। तथा दूसरा उदाहरण है इसका नियम है ए अथवा आ हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ अथवा औ हो, तो संधि करते समय दोनों वर्णों के बीच में जब संधि होगी तो उसकी वृद्धि हो जाएगी और दोनों वर्णों के दरमियान औ बन जाएगा, तो ये संधि होती है वृद्धि अच संधि। अब इसके अंतर्गत जो नियम है वो नियम मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब नियमों के बाद में मैं आपको इसके जो उदाहरण है वह उदाहरण दिखा रहा हूं। उदाहरण के आधार पर आपको स्वयं को कुछ उदाहरण है वो लिखने हैं। कुछ उदाहरण मैं लिखा रहा हूं और उसको साथ साथ में समझा भी रहा हूं आपको, बल्कि कुछ उदाहरण आपको स्वयं को ऐसे ढूंढ के लिखने हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले ए अथवा आगे बाद में ए अथवा आगे बाद में ए या आई आने पर उसका आई बन जाता है। ये जैसे जन धन एकता, जन धन एकता। अब इस न जो अंतिम वर्ण है इसमें मात्रा आएगी ए की, प्लस उत्तर पद है इसका प्रारंभिक वर्ण है ए। नियमों के अंतर्गत संधि का वर्ण बनेगा वो बनेगा आई, और जब इसके बीच में संधि करेंगे तो संधि हो जाएगी जनेता। ये इस नियमों के अंतर्गत। इसी प्रकार सदा धन एवं, सदा धन एवं, सदा में जो अंतिम वर्ण है वो है आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो है ए। आ और ए वही नियमों के अंतर्गत आ जाए चाहे ए आ जाए बनेगा उसका आई, और संधि जब हम करेंगे तो संधि हो जाएगी सदैव, यानी ए और आ से संबंधित ये जो संधि है ए और आ से संबंधित, इससे आपको एक ध्यान रखना है चाहे पूर्व पद के अंत में ए या आ आए प्लस उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ए या आई आए तो उसका आपको आई ही बनाना है। अब इन्हीं नियमों के अंतर्गत जैसे नृप धन ऐश्वर्यम, नृप धन ऐश्वर्यम। अब देखो इसमें आई आ रखा है और यहाँ आ रखा है ए और यहाँ पर आ रखा है
ऐ ही बनेगा। अब संधि करेंगे तो इसकी क्या बन जाएगी? नल्पेश्वर्यम। नल्पेश्वर्यम, ये इसका पहला नियम। पहले नियम के अंतर्गत मैंने ए अथवा आ के बाद में ए या ऐ आने पर उसका ऐ बताया था। अब उसके बाद में ए तथा आ के बाद में ओ या औ आने पर उसकी भी वृद्धि होती है और उसके स्थान पर आपको ओ अथवा औ आने पर उसका औ बन जाता है। ये संधि भी है वो वृद्धि अच संधि के अंतर्गत ही आती है। इसके अंतर्गत आपको उदाहरण है, जैसे मैं लिखा रहा हूं महाधन औषधि, महाधन औषधि। अब देखो इसमें यहां जो वर्ण है वो आ गया आ और यहां पर जो वर्ण प्रारंभ हो रहा है वो औ से हो रहा है। तो इसका संधि हम करेंगे तो औ बन जाएगा और संधि पद है बन जाएगा महौषधि। महाधन औषधि, महौषधि। यानी कि इन नियमों के अंतर्गत आपको स्वयं को कुछ उदाहरण है वो लिखने हैं और इसी के आधार पर जैसे कुछ नियम हैं वन धन औषधि, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, ए प्लस ओ। जब संधि करेंगे तो इसका भी औ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा हो जाएगा वनौषधि। वनौषधि तो इसके अंतर्गत दो चीजें और आती हैं, यानी कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में जो स्वर है री, इसके नियम मैंने आपको अभी गुण संधि के भी नहीं बताए हैं और वृद्धि संधि के भी नहीं बताए हैं, लेकिन इन नियमों को भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक जो नॉर्मल आपको इसके नियम बताए जा रहे हैं, इन नॉर्मल नियमों को आपको विशेष में ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो मैं आपको उदाहरण मैंने समझाए हैं उन उदाहरणों के आधार पर आपको दो या तीन इसके जो उदाहरण हैं वो आपको लिखने हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यण अच संधि। तब तक धन्यवाद।